हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों हम कल का होने वाला पेपर देखने वाले हैं। अर्थात 17 तारीख का आपका गणित का पेपर है, कक्षा 6वीं का। तो गणित का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर बताया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिया गया कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अंक 9, 0 और 5 में किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर जो हो जाएगी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाए 9950। इसके बाद दूसरा है 11 से विभाज्य संख्या। तो यदि आप 11 से विभाज्य करेंगे तो ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा 5445। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 999 की पूर्ववर्ती संख्या, मतलब पहले की संख्या क्या है। तो 999 के पहले 998 आता है, तो ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है 23,30,010 को रूप संख्यात्मक में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का बी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा। पांचवा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है यहाँ पर, इसमें जो सबसे छोटी यहाँ पर यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर को ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 0 इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर को ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 1 मिलियन खाली स्थान लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है यहाँ पर। दूसरा है 4000, यहाँ 45,278 बराबर दिया गया है। 4 × 10,000 दिया गया है। यहाँ पर आपको दूसरे खाली स्थान में आंसर लिखना है, 7वें खाली स्थान में। तो यहाँ पर 1 - 5 होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद 8वां है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 8वें खाली स्थान में 1 लिखना है। 9वां है 5 और 6 का सार्वगुणनखंड। तो कितना होगा इसका सार्वगुणनखंड 30 होगा। 10वां है 2408 बराबर इंटू में 8 दिया गया। तो यहाँ पर यदि आप 301 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इतना आंसर आएगा 2408। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आप प्रश्नों को देख लीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो प्रश्नों को आप देख लीजिए, इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें आपको अल्पविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक मानक पद्धति में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानक में इस संख्या को इस प्रकार से आप लिखेंगे, कॉमा लगाकर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 12 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह, यहाँ पर छोटा बड़ा का आपको चिन्ह लगाकर लिखना है। तो इसमें आप इस प्रकार से बड़े का चिन्ह लगाएंगे, इस प्रकार से दोनों संख्याओं के बीच में, और यहाँ पर आप इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या दी गई इनकी पर्वतीय संख्याएं आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है 3.4 और 9 का पहल से सार्वगुणज लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से तैयार कर लें। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक जो है 3-3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर आप इसके बाद इनके आंसर देख लेते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 16 का हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 का हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का हल हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 19 का हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 22 का और प्रश्न क्रमांक 24 का। इसका इस प्रकार से आपको सॉल्व करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 26 का। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।